देश में 6 से 7 सरकारें 10 साल में चुनाव खत्म करके, उखाड़ के, तोड़ के, जोड़ के बना ली। देश के अंदर चंडीगढ़ का चुनाव उदाहरण है, देश के अंदर सूरत का चुनाव उदाहरण है, और अब दिल्ली के मेयर के चुनाव को खत्म कर दिया गया। दिल्ली के मेयर के चुनाव को, जहां पर एक दलित का बेटा चुनकर जाना 100% तय था, क्योंकि कांग्रेस का भी समर्थन था, हमारे पास भी जबरदस्त बहुमत था, उसको रोक दिया गया। और अंतिम बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। बीजेपी वालों क्यों झूठ बोल रहे हो? भाजपा के एलजी साहब आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? मैं चुनौती देता हूं, मुख्यमंत्री के जेल जाने के बाद एक नहीं अनेक फाइल मंत्रियों ने सीधे एलजी को भेजी और एलजी ने उसको स्वीकृति प्रदान की। बताओ ये सच है कि नहीं? मैं चुनौती दे रहा हूं। बगैर मुख्यमंत्री के मंत्रियों ने सीधे फाइल एलजी के पास भेजी और एलजी ने उसको स्वीकृति दी। यहां तो मंत्री को बाईपास करके आपने अंतिम दिन तक इंतजार किया और अंतिम दिन एक ऐसा झूठ सामने लेके आए जो देश के सामने उजागर हो गया। आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इस मेयर के चुनाव में जिस प्रकार से रोकने का प्रयास किया है, एक दलित समाज के बेटे को मेयर ना बनने देना, यह दिखाता है, देश भर के अंदर यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी मानसिकता के साथ, पिछड़ा विरोधी मानसिकता के साथ काम करने का काम कर रही है। और इसलिए यह बात स्पष्ट रूप से कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में आरक्षण का विरोध करती है, और वो इस देश के बड़े बड़े मंचों से उनके बड़े बड़े नेता ये बात स्पष्ट कर चुके हैं कि वो इस देश से आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। आज एलजी के माध्यम से दिल्ली का चुनाव रुकवा दिया गया। एक दलित का बेटा मेयर बनने वाला था, आम आदमी पार्टी के पास पूरा बहुमत था। अरे जब चुनाव आयोग ने चुनाव कराने की अनुमति दे दी, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन होते हैं चुनाव को रोकने वाले? उन्होंने किस उससे चुनाव रोकने का प्रयास किया? लेकिन सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कहने पर उनकी मानसिकता को इम्प्लीमेंट करने का काम आज दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय कर रहे हैं। मैं देश को बताना चाहता हूं कि ये वही भारतीय जनता पार्टी है कि जब देश की संसद का उद्घाटन होता है तो एक राष्ट्रपति को, जो देश का सबसे सर्वोच्च पद है, उनको केवल इसलिए नहीं बुलाया जाता कि वो एक आदिवासी समाज से आती हैं, वो एक महिला है, और भारतीय जनता पार्टी आदिवासी, दलित, पिछड़ों और महिला विरोधी पार्टी है, इसलिए वो उसके उद्घाटन में उनको नहीं बुलाती है। रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया जाता है क्योंकि वो दलित राष्ट्रपति थे। उनके जाने से वो मंदिर के पास भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के अनुसार वो मंदिर अछूत हो जाता, इसलिए उन्होंने उनको नहीं बुलाया। ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है। पूरे देश ने देखा कि मध्य प्रदेश के अंदर कैसे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भाजपा के नेता ने दलित व्यक्ति के ऊपर उनके मुंह पर पेशाब करने का काम किया। इस मानसिकता की भारतीय जनता पार्टी है। आज भी मूंछ रखने पर भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों के अंदर दलितों की हत्या की जाती है। हाथरस के अंदर एक दलित समाज की बेटी को आधी रात को जलाया जाता है, उसके परिवार को शव नहीं दिया जाता है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो दलित बेटियों के साथ बलात्कार करने वाले बलात्कारियों के साथ उनके समर्थन में जाके खड़ी हो जाती है कि उसने दलित समाज की बेटी का बलात्कार किया। आप सोचिए किस मानसिकता को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज बढ़ रही है।